भला है सावन का पावन महीना, परंतु इस महीने को हम अपने लिए और विशेष कैसे कर ले? क्या करें, क्या खरीद ले, क्या घर लाए ऐसा जिसमें बहुत पैसे भी ना लगे लेकिन हमारा बंद भाग्य खुल जाए। अगर कोई भाई बहन ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे जो वर्ष भर कार्य करने के बाद भी आपकी किस्मत नहीं खुलती, कोई काम नहीं बनते, जिस क्षेत्र में जाते हो वहीं असफलता मिलती है, पैसे नहीं आते हैं आपके पास, बिजनेस व्यापार ग्रो नहीं कर पा रहा है, लोग आपसे खुश नहीं है, आपके कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में कलह है, बाधा है, परेशानियां है, तकलीफ है, मुसीबतों का सामना अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से शुरुआत होती है एक खुशियों भरी जर्नी का। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, सावन आने से पहले 9 चीजें अपने घर ले आए। इतनी शुभ चीजें आपके घर आएंगी, भाग्य खुल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलना आरंभ हो जाएगा आपको। अगर लोन से दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं और कर्ज एक बीमारी की तरह, एक रोग की तरह आपके जीवन में लग गई है, कर्ज की वजह से बहुत मुसीबत हो गई है, घर में जो भी कमाई आती है कमाई खर्च हो जाती है, कर्ज को चुकाने में समृद्धि नजर नहीं आती है, खुशियां नजर नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे कि हम गरीब थे और गरीब ही हैं। तो आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आप सावन से पहले सिर्फ इस उपाय को कर लीजिए। इन 9 चीजों को अपने घर ले आइए। मैं कहती हूँ इसी सावन आप कर्ज से 100% मुक्त हो जाएंगे। भगवान भोले भंडारी हमारे इतने भोले हैं, जो मांगो वो देते हैं, बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा जल लेते हैं। अगर वो भी ना हो तो आंख बंद करके वो भी ना हो तो चलेगा, है ना। सावन से पहले अपने घर ले आइए 9 शुभ चीजें और देखिए क्या उसका चमत्कार होता है आपके जीवन में। दोस्तों मैं क्या बताऊं, सावन एक ऐसा माह है जिसका नाम लेकर ही खुशी होती है ना, पवित्रता आ जाती है। 9 में से 9 ग्रह बैलेंस होंगे, घर की महिलाएं बहुत तरक्की करने लगेंगे, घर के पुरुष बहुत तरक्की करने लगेंगे, जीवन सरल हो जाएगा। घर में अगर लड़ाई झगड़े झंझट होते हैं, पति पत्नी में विवाद होते हैं, आपकी बेटी बेटियां लड़ते हैं आपसे, आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, सौभाग्य नहीं जाग रहा है, आपकी वाणी की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आप जहां भी जाते हो बात बनने की जगह बिगड़ जाती है, तो सारी परेशानियां दूर करेंगे आप सावन से पहले ये 9 चीजें जरूर कर लिए। 9 चीजें घर लाकर रख लिए, ये बेहद ही शुभ होगा आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपकी गुरु हूँ। प्रेम के जिस संबंध में आपने मुझे बांधा है, इस रिश्ते से मैं आपको दिशा दिखा रही हूँ। कोई पैसे भेजने की जरूरत नहीं, मैं कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ कि इस पर मुझे आप मोटी फीस भेज दीजिए, और उपाय के नाम पर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अभी किसी एस्ट्रोलॉजर को आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। उपाय कीजिए, लाभ उठाइए। वो सबसे पहली चीज जो सावन से पहले आपको लेकर आ जानी है, जो बेहद ही शुभ होगी और सावन भर आपको इसका इस्तेमाल करना है, वो है प्रथम चीज तांबे का लोटा। मित्रों, तांबे के लोटे में कभी भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर आपके पूजा रूम में एक ही लोटा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उस एक लोटे में जल लेकर आप मंदिर चले जाते हैं और घर के मंदिर को खाली कर देते हैं। नहीं, आपको एक लोटा अपने घर में रखना है पानी भर के पूजा रूम में, और तब एक लोटे में पानी लेकर शिवालय जाना है। इसीलिए मैंने कहा एक तांबे का लोटा आप सावन से पहले लेकर रख लीजिए, जिसमें पूरी की पूरी सावन आप भगवान शिव को जल अर्पण करेंगे। तांबे का लोटा को घर लाना भी बहुत शुभ होता है, गुरु बैलेंस होता है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। तो प्रथम चीज, एक तांबे का लोटा सावन से पहले तैयारी के रूप में आप खरीद कर रख लें, और इस विश्वास से खरीदे कि इस लोटे से मैं पूरे सावन भगवान शिव को जल चढ़ाऊंगा या जल चढ़ाऊंगी और समृद्धि आएगी मुझे।
समृद्धि आएगी, 100% आएगी। दूसरी चीज, मंगल को हमें अपने घर लाना है मिट्टी के दिए के रूप में। कम से कम 30 दिया, 30 दिन आपको जलाने हैं ना सावन में, तो आप कम से कम 30 दिया या 50 दिया या 100 दिया, जैसे आप खरीदते हो, मिट्टी का दिया आपको सावन से पहले लाकर रख लेने हैं, सावन की तैयारियों के नाम पर। जब हम ऐसे मंगल को अपने घर लाते हैं ना, एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, तो वो उद्देश्य 100% पूर्ण होता है। मिट्टी का दिया साक्षात मंगल है, इसको खरीदना भी बहुत शुभ होता है और इसको जलाना भी बहुत शुभ होता है। तो आप सावन से पहले मिट्टी के दिए को घर जरूर ले आए। आप जब हम मंगल को घर लेकर आते हैं ना, तो लड़ाई झगड़े कलह कलेश खत्म होते हैं। हम पर अगर कोई आरोप लग रहा है तो आरोप नहीं लगेंगे। बहुत बहुत शुभ है, आप मिट्टी का दिया अपने घर में जरूर लाएं। तीसरी और बहुत शुभ चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक रुद्राक्ष की माला। पूरे सावन आपको ओम नमः शिवाय या शिवोहम मंत्र का जप करना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। तो इससे श्रेष्ठ माला कोई हो ही नहीं सकती। आपको सावन से पहले एक रुद्राक्ष की माला बहुत ही पवित्रता के साथ लाएं और इसको किसी झोली में बंद करके रखें। सावन के प्रथम दिन से यहाँ से स्टार्ट होगी इसका जप। आप एक रुद्राक्ष की माला जरूर खरीद ले। चौथी चीज, शिव पार्वती जी की फोटो अगर आपके पास है पहले से, सर्वोत्तम। अगर जरा सा भी मकड़ी घुस गया है उसमें, अगर जाली लग गई है, कोई कीड़े घुस गए हैं, कोई खराब हो गया, उनका नाक आंख खराब हो गया, प्लीज आप इसको जल में विसर्जित कीजिए या मिट्टी में दबाइए। और एक शिव पार्वती जी के नया फोटो जो पूरे सावन आप जिनकी पूजा करेंगे, अपने घर खरीद कर ले आइए, बेहद शुभ है ये। पांचवी चीज, आपको सुहाग की चीज लेनी है। श्रृंगार 2 लोगों के लिए, एक अपने लिए, एक माता पार्वती को। पूरे सावन में कोई भी सोमवार आप माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें अर्पण कर सकते हैं, जिसमें मिक्स सब कुछ होता है। आप ये ऐसा वाला मत लीजिए जिसमें घटिया घटिया चीजें डालकर सस्ती सी चीज बनाई जाती है। जैसे आप अपने लिए एक पाउच तैयार करेंगे, वैसे ही आप माता पार्वती के लिए भी एक पाउच तैयार करेंगे, जिसमें अच्छी अच्छी चीजें डालिए। जो आप अपने लिए डाल रहे हैं वैसे ही अच्छी अच्छी चीजें डालिए। फिर देखिए कैसे शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होगा तो धन वैसे भी बरसेगा, आपके पति की तरक्की वैसे भी होगी जीवन में, है ना। तो महिलाएं भी ये काम कर सकती है, पुरुष भी ये काम कर सकते हैं। श्रृंगार का एक पूरा बॉक्स बनाइए जो आप माता पार्वती को भेंट देंगे सावन के दिन। अगली चीज जो खरीदनी है वो हरी चूड़ी खरीदनी है अपनी वाइफ के लिए। अगर महिला है तो खुद अपने लिए खरीदिए, और पुरुष है तो अपनी वाइफ के लिए खरीदिए। इससे बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। हरी चूड़ियां जो है श्रृंगार की चीज है, इसीलिए ये शुक्र है, लेकिन इसमें हरा रंग बुध को दर्शाता है। बुध और शुक्र यानी रिलेशनशिप और पैसा दोनों चाहिए, तो हरी चूड़ी खरीद कर अपनी पत्नी के लिए रखिए, उनको भेंट में दीजिए। महिला ये उपाय कर रही है तो हरी चूड़ी खुद के लिए खरीदे, जो पूरे सावन आपके हाथों में रहेगी। बहुत बहुत शुभ होता है इसके लिए। अगली चीज जो खरीदनी है वो आपको एक घी का डब्बा खरीदना है। एक नया घी का डिब्बा आपके पूजा रूम में है, घी जिससे आप दिया जलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको एक नया घी का डब्बा खरीदना है। यह भी शुक्र है। आपको इसी से पूरे सावन दिया जलाना है, और इसको सावन की तैयारी बोलकर रख दीजिएगा। इसको सावन से पहले नहीं खोलना है। जो आप चीजें खरीद रहे हैं लिस्ट में, इसको सावन में ही निकालना है। तो आप एक घी का डब्बा जरूर खरीद लें। अगली चीज और बहुत बहुत उत्तम चीज, आपको कपूर की डिबिया खरीदनी है। जो कपूर पहले सावन से अंतिम सावन तक दोनों टाइम जलेंगे, भगवान शिव को आरती आप उसी से दिखाएंगे, वो छुआ हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये माह हमारे 11 माह से हटकर पवित्र माह है। इसके स्वामी भी बदल चुके हैं। आप इसकी तैयारी अलग से करें। एक कपूर का डिब्या अलग से खरीद लें। 7वीं चीज, आपको एक बेल का वृक्ष लाना है। अभी आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। किसी खाली स्थान पे या किसी मंदिर के प्रांगण में आप बेल के वृक्ष का रोपण कर सकते हैं, जिसकी आप पूरे सावन पूजा करेंगे। नहीं तो आप बेल के पौधे को, छोटा पौधा गमले में लगाकर अपने घर के ईशान कोण में भी पूरे सावन के लिए इसको स्थापित कर सकते हैं। आराम से बैठकर यहाँ पर आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। इसके नीचे आप दिया जला सकते हैं। मैं क्या ही कहूँ, कितना उत्तम है। और सावन के बाद आप इसको अपने घर से प्रस्थान भी कर सकते हैं नमन करके, और मंदिर प्रांगण में जाकर रख भी सकते हैं। तो बेल का वृक्ष लाना, उसकी पूजा करना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आप सावन से पहले इन 9 चीजों की तैयारी कर लीजिए। और कैसे ग्रह बैलेंस नहीं होते हैं और कैसे आप पर धन वर्षा नहीं होती है, देखिए भगवान शिव की कृपा बरसे आप पर। सावन की बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।